यशपाल था, जो महावत था, फीलवान था, उसने उनको देख के और हाथी को खुला करके उधर छोड़ दिया। हाथी बहुत ज़्यादा प्रचंड था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और वो आदमी को मारने के लिए फेमस था, यानी मनुष्य घातक था। नाग ने, यानी हाथी को हम नाग भी बोलते हैं, तो नाग ने अपनी सूंड को उठाया, कानों को फैलाया और मनुष्य घात की तैयारी करने लगा, क्योंकि उन्हें उससे सामने से मनुष्य दिखाई देने लगे। बहुत तेजी से चिंगाड़ा, सूंड ऊपर उठाई, हाथ ऊपर उठाई और दौड़ने की तैयारी करने लगा। उसके देख के सारे भिक्षुओं ने, खलबली फैल गई और सारे भिक्षुओं ने दाएं बाएं होने लगे और उन्होंने 3 बार भगवान बुद्ध से, यानी तथागत से निवेदन किया कि आप रास्ते से हट जाइए, ये हाथी मनुष्य घातक है, मनुष्य को मारने वाला है, आपको नुकसान हो जाएगा। मगर भगवान वहाँ से हटे नहीं, क्योंकि दीक्षा जो उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था उससे वो निडर और अभय हो गए थे, उन्हें कोई भय नहीं होता था। इसलिए वो उस रास्ते में डटे रहे। लोग जो आसपास थे वो अपने अपने मकानों के ऊपर चढ़ गए, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मकानों के ऊपर और पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद में वो तमाशा देखने लगे। जो भगवान बुद्ध के बैरी लोग थे, जो उनसे अप्रसन्न थे, उन लोगों ने कहा, अहो अरे, आज महाश्रवण मारा जाएगा। कोई महाश्रवण था, यानी कि वो पहले से मान रहे थे कि आज महाश्रवण जो है, यानी बुद्ध मारे जाएंगे और ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कोई महाश्रवण था। और जो उनसे प्रसन्न थे, जो अच्छे थे, वो लोग कहने लगे, आप उस देर तक जिए, खूब जिए, अब नाग से नाग का संग्राम होगा, यानी नाग से नाग का संग्राम होगा। यानी नाग, उन्होंने हाथी को भी कहा है और नागवंशीय जो यहाँ के लोग होते थे, बुद्ध को भी नाग कहा उन्होंने, कि नाग से नाग का संग्राम होगा। नाग के बारे में आप जानते होंगे कि नाग से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, जैसे नागलोक है, नाग बाबा है, नागा बाबा है, नागरिक है, नागर है, नागपुर है, नागदेव, नागदेवी, नागार्जुन, नागों के बारे राजा भी हुए हैं। ये सारे जो नाग से जितने भी शब्द हैं, ये सारे भारत के मूल निवासी जो नाग लोग हैं, उन लोगों के हैं। बुद्ध भी उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ जिक्र आता है कि नाग से नाग का संग्राम होगा। मगर बुद्ध के पास में 4 शक्तिशाली शस्त्र हैं। क्या है? जब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है तो उसकी सारी चीज़ें जो बुराई की होती हैं वो चली जाती हैं, और जो उसके अंदर बाहर निकल के आती हैं, जो उसके अंदर छुपी होती हैं, अनंत मैत्ता, यानी कि अनंत मैत्री। उसके अंदर इतनी फ्रेंडशिप होती है, इतना सुख होता है कि सामने वाला उसे देख के ही उससे दोस्ती कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर अनंत मैत्री होती है, अनंत करुणा होती है, यानी इतनी करुणा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और अनंत मुदिता होती है, प्रसन्नता बहुत ज़्यादा होती है जो शरीर के अंदर से निकल के बाहर आती है, और अनंत समता होती है। समता यानी हर हालत में, सुख में और दुख में वो समान बने रहते हैं, इसको अनंत उपेक्षा भी बोलते हैं। ये 4 चीज़ें हर एक बुद्ध को मिलती हैं, और जो लोग विपश्यना करते हैं, साधना करते हैं या पंचशील का पालन करते हैं, ये जैसे जैसे वो करते जाते हैं वैसे वैसे 5 चीज़ें उनके चेहरे से, उनके शरीर से अपने आप ऑटोमेटिक निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब नाग जो आता है वहाँ से, यानी हाथी जो आता है, जिसको यहाँ बोला गया है, वो आने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बुद्ध को देखता है कि बुद्ध के अंदर से एक अलग तरह की किरण आ रही है, अलग तरह की रोशनी आ रही है। तो जो वो गज है, जो नालागिरी नाम का गज है, उसको नाम दिया गया है, वो धीरे धीरे आता है और रुक जाता है, और बुद्ध के पास आते आते वो बिल्कुल रुक के और आगे के पैर नीचे करके बैठ जाता है और शांत होना शुरू हो जाता है। और शांत होने के बाद